इसी जाखड़ बाईपास में जो जो 2-3 दिन जो चीजें चल रही हैं उसमें पक्ष और यहाँ बैठा है, मैं थोड़ी सी उनसे चर्चा कर मामला क्या है थोड़ा सा बताइए आप हमें। आप हमारे इस कचरा नंबर 651 जो गैर मुमकिन रास्ता है, जो विवादित वर्तमान में जो बता रहे हैं, इन पे आप पधारे, इसलिए आपका ये स्वागत है। बात यह है कि कचरा नंबर 651 जो 1936 से रिकॉर्ड में कटा हुआ है, 5 मीटर का है, और जो कचरा नंबर 557 से क्रॉस होता हुआ उस रोड से लेकर रोज हमारा जो सरकारी रोड है उसमें जाता है। दूसरी बात, राज्य सरकार ने जो सैंक्शन निकाली है वो उस गैर मुमकिन रास्ते के अंतर्गत सरकारी मानते हुए निकाली है कि नहीं कि निजी तो मानते हुए। अब रही बात बिंदु, इस जो नजदीक में जो बाईपास गिरी हुई है उसका समर्पण हुआ या नहीं हुआ, किसी की सहमति नहीं है उसमें। राजनीतिक प्रोसेस के हिसाब से, राजनीतिक अप्रोच के हिसाब से इन्होंने ये रास्ता निकाला जबरदस्ती। 2021 में निकला था। अब 2021 में निकला। जो ही हमने जब ये सड़क बनाने प्रारंभ किया था, हमने सबने विरोध भी किया था, व्यक्तिगत रूप से मैंने भी किया था। अजीत सिंह जी दोनों खेत लग रहा था, मैंने उस सरपंच से और उनसे सबसे ये कहा था, मैंने कहा सरपंच जी आप ये इस तरह का क्यों बवाल फैला रहे हो, या जब ऑलरेडी पूर्व से 651 में सरकारी रास्ता लग रहा है, उसे अनुसूचित जाति के 20 परिवार हैं, आदर्श मोमडन्स के हैं, इन राजपूतों के हैं, इनके इधर से लेता हुआ ये रास्ता अगर वहां से इधर डाल दे तो ये सबसे बढ़िया रहेगा। लेकिन उन्होंने आनाकानी करी, और मतलब कहने का तात्पर्य था कि हमारे ऊपर उनको दबाव से जबरदस्ती हमारे को फायदा नहीं देना चाहते, मात्र एक व्यक्ति विशेष से इस आदमी को फायदा देने के लिए इन्होंने ये डाला। और जो कचरा नंबर जो बीच में जो पेंडिंग पड़ा है वो कचरा नंबर 558, तो उक्त जो वर्तमान में जो बनी हुई है सड़क बनी हुई है उसमें ये 558 इन्वॉल्व नहीं है, इन्होंने जबरदस्ती डाली इसी के लिए। और ये इसका फिर हमने इसमें कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है, कमिश्नर साहब के यहाँ चल रहा है, और जुडिशल में भी यहाँ चल रहा है, और स्टे भी ऑलरेडी उस पे। इसलिए हमने जो ही हमारे राज्य सरकार के हमारे विधायक यहाँ से जीते हैं तो उन्होंने सर्वप्रथम ये सड़क सैंक्शन करवाए, किसी प्रकार का वो नहीं। दूसरी बात, कल इस मामले में सोमवार से धरने पे बैठे हुए हैं सारे के सारे, हम भी बैठे हैं बराबर में। कल की तारीख में इनके जो पक्षधर थे, जो मुखिया थे, सबके समाज में तय करके भाई इसको निस्तारण करना है इसका, तो निस्तारण के लिए हमारे पास 15-20 आदमी उनकी पार्टी आए, उनके आए, हमारे यहाँ ऑलरेडी पहले से बैठे हुए थे। उन्होंने लास्ट में ये निर्णय निकाला है कि भाई हम कल की तारीख में इस रास्ते को खोल देंगे, कोई विवाद नहीं है, सर्वसम्मति से। और आज तय किया था कि भाई आज आ जाएंगे हम तो सारे के सारे आ गए। उन्होंने उनकी मनगढ़ंत सारी की सारी मनगढ़ंत कहानी है, ऑन रिकॉर्ड पे अगर वो आप चाहें तो आप उनका रिकॉर्ड मंगा सकते हो, और हमारे ऑन रिकॉर्ड की अगर आवश्यकता तो हम आपको ऑन रिकॉर्ड देते हैं, हम कहीं भी बिल्कुल नहीं। तहसीलदार जी, जो आरोप आप लगा रहे हैं कि उस समय जब ये रोड डाली जा रही थी एक परिवार को लाभ देने के लिए जबरदस्ती ये निकाली जाइए, आज मैं दूसरे पक्ष से आपके दूसरे पक्ष से बातचीत, उनका भी आरोप है कि अब जो नई सड़क डाली जा रही है वो भी किसी दूसरे पक्ष को लाभ देने के लिए निकाली जा रही है। ऐसा नहीं है भाई, हमारे तो ऑलरेडी 20 परिवार हैं अनुसूचित जाति के, वहां बता दो हमारे रास्ता का है, इधर मोमडन्स के हैं, इधर राजपूतों के हैं, और उनके उधर बता दोगे, इनके तो एक ही खेत इन्हीं का तो लगता है, इसके अलावा तो सारे रास्ते उधर से क्रॉस हो रहे हैं, और पहले ऑलरेडी था ही रास्ता। और दूसरे कटान शुदा, ये हमारा तो कटान शुदा है, हम कहाँ जाए बताओ। अच्छा, जो नया रास्ता अभी डाला जा रहा है उसकी स्थिति क्या है? ये कौन सा है अभी जो अब नया रास्ता, अब ये नया जो रास्ता है गैर मुमकिन रास्ता है, और आगे जो बंद कर रखा है ये आबादी में प्रवेश करता है। आबादी में क्या होता है कि कटान का रास्ता नहीं होता। जी जी, आप तो ज्यादा कानूनी राय रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, कहीं भी आप राजस्व अधिकारी से किसी जांच करवा लीजिए, उसमें रास्ता कटान में आगे क्रॉस नहीं होता, वैसे दिखाया जाता है वैसे भाई रास्ता कहीं से जाओ। फिर भी अगर इन्होंने जब ये कार्य चालू, हमारी जब सड़क सैंक्शन हो गई उसके बावजूद भी ये काम, हम ये कह रहे थे कि हमारे सैंक्शन हो गए, तो उन्होंने जबरदस्ती उस दिन से डंडारिया जो निर्माण किया, जबरदस्ती हमने उसको मना किया था। तत्कालीन यहाँ हमारा एक्शन था, उनको बुलाया हमने, यहाँ बहादुर सिंह जी थे, उन्होंने ये कह के गए हैं कि भाई ये सड़क सैंक्शन हो चुकी है, उसके बावजूद आप 40 फीट का रास्ता छोड़ दो, उसके बाद में आप निर्माण। सैंक्शन होने के बाद इन्होंने जो निर्माण है वो बाद में किया है। हाँ बिल्कुल बाद में किया है, और बाद में नहीं, हमने रोकने के बावजूद किया है। लेकिन अब यह है कि अब पॉलिटिकल प्रेशर या विपक्ष की तरफ से जो भी है उनकी गंदी राजनीति थी, उन्होंने क्या किया हम तो ये कह नहीं कहे भाई क्या क्या किया होगा उन्होंने। कल आपकी और उन जो आज धरने पे बैठे उनकी बातचीत हुई थी, बिल्कुल कोई निष्कर्ष निकला क्या? निष्कर्ष फाइनल हो गया कि हम वो जो पार्टी जो वर्तमान में वहाँ बैठा है ना, वो उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं कल की तारीख में रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। फिर हमने इस निर्णय पे कि भाई कैसा भी हो, पहले से 40 फीट का रास्ता छोटा हुआ है ना, उससे ले लेंगे सीधा का सीधा रास्ता।
हाँ नाम बताते हैं हमारे जैसे मन गांव के माने हुए आदमी थे हमारे। एक तो है फूलचंद जी खेदड़, पूर्व पंचायत समिति सदस्य है, और नथुराम जी पूर्व सरपंच प्रत्याशी खेदड़ ही ना, खेदड़ वो थे। और हैं हाँ रामधन है ना, हाँ रामधन जी खाकल थे। और एक राजू जो इस मेन हीरो था, वो खुद स्वयं था, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। मैंने भाई इस आपके गांव से आते हैं, आपका गांव को मानिए हाँ, इस इन्होंने जो कल बैठक कराई थी ना, इसलिए वो स्वयं थे। और उनका भी ये रवैया था कि भाई कैसे बैठ धरना नहीं, धरना हमने कल हम शाम को 7 बजे निर्णय ले लिया था इन्होंने कि भाई हम जाके उठा लेंगे और किसी प्रकार का कोई बात नहीं, आप अपना काम करो, सारा लेने देने। आज दोबारा बात होने की बातें थी, क्या क्या दोबारा होगी बात तो इसको? हमारी तरफ से हम तैयार थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया वहाँ। हाँ बस उनको ये है कि वो सीधा आदमी है, उसको पिंच करते हैं लोग आगे। हाँ उसको पिंच करते हैं। जैसे नरेंद्र कड़वाल है, ये पहले 5 दिन 10 दिन पहले भी आया था, इन्होंने आवश्यक हमारे विधायक जी पर लांछन लगाया था। इसको खुद को ये पता नहीं है, तू तेरे गांव के अंदर चौधरी कर हमारे क्या लेना देना तेरा, तो कौन जानता है तेरे से कम पढ़े लिखे नहीं, कोई पढ़ा नहीं। अनावश्यक एक जाति ये तू राजनीतिक तूल पकड़ रखा है। अच्छा, ये कटान का रास्ता जो अब नया डाला जा रहा था, कब सैंक्शन हुआ? थोड़ा सा 1936 से, सन 1936 से पहले का नहीं, अभी जो सड़क के लिए सैंक्शन हुआ है। सड़क सैंक्शन तो 1936 से ही है जी जी, कंटिन्यू हुआ है ही, वो तो आज तक 1936 से आज तक गैर मुमकिन रहता है। कसरा नंबर इंडिविजुअल 651 नंबर है। अब देखो इसमें क्या होता है, मैं बताऊं आपको, कसरा नंबर जब सरकारी गैर मुमकिन रास्ता उसका अलग नंबर होता है और इनके नंबर अलग अलग पड़े हैं ना, तो वो उनकी खातेदारी में रहते हैं, वो दूसरे में सरकार का नहीं। कल ये मान लो इस जमीन को बेचेगा नहीं ये, तो वो रास्ता भी बिकेगा साथ, उसमें ये नहीं कह सकता है मेरा रास्ता, ये इनका इंडिविजुअल रास्ता हो गया है, नहीं कि गैर मुमकिन सरकारी। अगर इसमें ये गैर मुमकिन सरकारी रास्ता है, अगर इसमें कोई अतिक्रमण करता है तो राजस्थान का 1956 की धारा की 91 के तहत कार्रवाई होती है और 3 महीने की सजा का प्रावधान है इसमें रोकने का। और उसमें यही हालत उन्हीं की होगी है। विभागीय स्तर पर अभी क्या कार्रवाई हो रही है अगर आप देखो तो? विभागीय स्तर पर सैंक्शन काम चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है। जब जितनी तयशुदा जो हमारी सड़क है उसका काम चल रहा है। सामने वाले पक्ष से क्या, सामने वाले पक्ष से क्या उम्मीदें रखते हैं? सामने आवेदन हम तो उसको भाई विभाग ये जो भी कार्रवाई करेगा उसके लिए हम तो है कि वो गलत है तो उनको थोड़ा नहीं कार्रवाई करेंगे, कोर्ट में जा रहे हैं तो चले जाएंगे, वो क्या दिक्कत आ रही। बिल्कुल। दूसरे पक्ष की बातें हमने आपके सामने रखी। एक पक्ष जो पहले अपनी राय रख चुका है, दूसरे कहते हैं जो कटान का रास्ता गैर मुमकिन रास्ता है उसी पे सड़क डाली जा रही है। जब 2021 में सड़क डाली गई थी, इन्होंने इस चीज का विरोध किया, लेकिन इन्होंने किसी प्रशासनिक मदद है शायद वो नहीं मिल पाई। हाँ उनका हमने जबरदस्त जो जब चालू हुई है तब से हमने विरोध किसी का कंटिन्यू चालू कर रखा है और आज तक इनको डाउट भी था। ये भी जब ये डाली गई है तो हमारा स्टे होने के बावजूद डाली गई है, रातों रात डाली गई है, रातों रात ये डाली गई। हाँ ये इधर वाले आगे वाली तो खैर वो जबरदस्ती, उसमें हमने जब विरोध किया था वहां हमने कम से कम 5 ट्रॉली पत्थर डाले थे, वो जबरदस्ती उठा के ले गए थे ये अपने राजनीतिक दबाव से। आखिरकार एक प्रशासनिक स्तर पर इस मामले की हम लोग पूछताछ करने की कोशिश कर रहे हैं। आज विभागीय स्तर पर हम उन आला अधिकारियों से मिलने की कोशिश करेंगे, उन अधिकारियों से बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं जो इस वर्तमान समय में इस मामले को और स्थिति को किस नजरिए से देख रहे हैं। पूर्व सरपंच हो थे वर्तमान पूर्व में तहसीलदार रह चुके और उसी पूर्व में जाकर के सरपंच रह चुके, कुछ तो कमेंट के साथ हमारे साथ बातचीत है वो करने वाले हैं। तहसीलदार जी, मैं आपसे शुरू करने वाला हूँ। हाँ जी। कई चीजें मीडिया के सामने आ रही हैं, हकीकत क्या है वो आप हमारे कैमरे के एक बार जरूर। बिल्कुल हाँ। हकीकत ये है, ये जो कचरा नंबर है 409, ये 409 है और ये रास्ता इधर से जाकर ये कच्चा सीधा क्रॉस होता है, ये आबादी आ गई इसमें, ये 409 में आबादी है ये नंबर जी, समझ गए कद को है और ये 1936-37 का रिकॉर्ड है, समझ गए। अब वर्तमान में इसके कचरा नंबर 651 बने हैं, गैर मुमकिन रास्ता है 400। देखो ये 409, ये 409 ये है ना आबादी, इसमें पहले से है 3 बीघा 17 बीघा गैर मुमकिन आबादी, ठीक है, मिल गया रिकॉर्ड आपको। अब इसका आप देखो, आप ये 557 है, ये गैर मुमकिन आबादी है, जो इसके नंबर इसी के नंबर मिलान क्षेत्र आपके पास ये रहा 557 है, नए 557 है, 097 एर है। दूसरी बात इसके कसरा नंबर थे पहले की 409 गैर मुमकिन आबादी है, जिसके वर्तमान में 557 नंबर बने हैं, ठीक है। 557 है, 409 में भी आपकी ये गैर मुमकिन आबादी है और ये 557 है गैर मुमकिन आबादी, समझ गए। अब ये रास्ता है, ये गैर मुमकिन 557 नंबर की आबादी है और ये कसरा नंबर 651 वाला 651 वाला दो
ये 651 नंबर है, ये कसर नंबर है 651। ये कटान शुदा रास्ता है, ये 500 आबादी है। ये इधर से इससे होता हुआ सीधा यहाँ आता है, ये 557 की आबादी है, इसमें आ गए यहाँ। अब ये इन्होंने यहाँ अवरोध कर रखा है, यहाँ ये नंबर देख लो आप, ये देखो अच्छी तरह से, ये 651 का ये रास्ता आप, हाँ ये देख लो आप, ये रहा, ये 651 का रास्ता है ये और जो अब डाला गया वो रास्ता ये अब कौन सा ये तो डाला है अभी नहीं है, नहीं, जो पहले वाला ही है भाई 651 का जो रास्ता ये है। थोड़ा सा इसका स्थिति अब की और पहले की स्थिति के बारे में आप थोड़ा ये नहीं, हाँ 651 की ये स्थिति है रही, जो 651 की ये रही, ये रहा, हाँ ये रास्ता इधर से सीधा इधर से निकलता हुआ ये आबादी में फिर ये आ जा रहा है जी। ये 1936 की आबादी है, ये 1986 के बैठ रहे हैं, दोबारा सेटलमेंट हुआ तो भी इसके नंबर है। बिल्कुल। अब मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करता हूँ सन 2021 की, जब जाखड़ के लिए एक नई बाईपास बनी, जाखड़ में एक नई बाईपास डाली जा रही थी, जो अपन बैठे उसके पीछे एक नई बाईपास है। उस समय की स्थितियां क्या थी? क्या ये रास्ता कटान का रास्ता था जब ये सड़क डाली जा रही थी? 2021 में कटान शुदा रास्ता नहीं था, कटान शुदा रास्ता तो मात्र ये 651 का रास्ता ये, लेकिन वो डाला गया है रास्ता, बाद में बनाया हुआ रास्ता है, तो बिना सहमति के बनाया गया है, किसी की सहमति नहीं है। अच्छा, उसमें कितने परिवारों की जमीनें आ रही थी उस समय? जब उसके परिवारों की जमीन तो ये एक ये आ रही है बस, और नहीं आ रही है दोबारा, एक जमीन आ रही थी। उसका कचरा नंबर तो अलग अलग है, खूब डी है, वो 558 है, कुछ जगह ऐसी है 558 का रास्ता है, वो उस कचरे में इन्वॉल्व नहीं है, वो उस सड़क में इन्वॉल्व नहीं है। ये 558 नंबर ये है, नहीं ये आपका है 56 57, ये हो गया आपका 558, हाँ 558, ये 558 ऐसा नहीं है, ये ऐसे। तो उस समय विरोध नहीं किया गया था कि किसी की सड़क है वो गलत रूप से डाली जा रही है? हमने कोई कटान का रास्ता नहीं था, फिर भी सड़क डाली गई। जब ये रास्ता प्रस्तावित करने जा रहे थे तभी हमने विरोध किया है उसका। हमने हमारे जो वर्तमान में आज है मनोज कुमार मुंड, उसको मैंने बाई टेलीफोन कहा है, मैंने कहा सरपंच जी आप जो नक्शा जो प्रस्तावित करो वो गलत है, हमारा जो सरकारी जो रास्ता है उस बाईपास को उसमें अभी सड़क डालने का अब नहीं डाली जा रही है, अब जो वर्तमान में सड़क डाली जा रही है उसका सराहना के लिए हमने मोटिवेट किया उसको कि आप उधर से लो। इसे हमारा 15-20 परिवार ऐसी के परिवार हैं, दूसरे समुदाय है, वो सारे मिल भी उनमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और हमारे रास्ता लग जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। और वो आगे यही जो वर्तमान में जो अब उनके द्वारा डाली गई वो सड़क वहीं क्रॉस होती है, वो जो 557-58 के पास मिलती है। जिस तरह से आज क्या समय मानते हैं, क्या ऐसी परिस्थिति आ रही है विशेष कारण रहा होगा वहां से? राजनीतिक प्रेशर था सारा, सरपंच था उधर, राजकुमार था और सारे प्रशासनिक जो एजेंसी थी टोटली उनके दबाव में थी, उसमें जो कार्य किया गया था। लेकिन आज मैं बात करूं, जैसे दोबारा कटान के रास्ते पे सड़क डालने के लिए स्वीकृति मिली है, तो स्वीकृति मिली है तो हमारी राज्य सरकार की जो विभागीय स्तर के जो नॉर्म्स होते हैं उनके अनुसार मिले, और ऑलरेडी पहले गैरमुमकिन रास्ता है उसमें कोई दिक्कत है नहीं, इसलिए वो मिली है। अभी एक चर्चा हो रही थी कि जो मकान बनाए गए हैं, जो परिवार धरने पे बैठा है, उस परिवार ने जो निर्माण किया था वो पहले नहीं था, अभी हाल के समय में हुआ है। ये सैंक्शन होने के बावजूद इन्होंने निर्माण किया है, और जब जो ये निर्माण शुरुआत में जब चालू उसने जमीन नापने हमारे पटवारी की दौर आया था, वो नाप के बता के गया था इतना तक ये रास्ता छोड़ दो, और तत्कालीन एक्शन जो आज तो रिटायर हो गए हो उसको भी हमने उस वक्त वो सोंथले जा रहे थे, हमने उसको स्पेशली बुलाया, मैंने कहा आप इनको मना करके जाओ, ये सैंक्शन हो चुकी है, कल आप विरोध करोगे, अभी तो पता अवरोध डाल रहा है। तो उन्होंने ये कहा भी कि हमारे को 40 फुट जगह छोटी उस बाद में आप निर्माण कर लो, ये है बात। पूर्व सर जानते होंगे कि क्या ऐसी मामला हो गया और क्या स्थिति परिस्थितियां बन गई। एक जो कटान का रास्ता था उसको 2021 में छोड़ा गया, एक रास्ता अलग ही उसके शायद मैं बात करूं कोई 50 मीटर की दूरी भी नहीं होगी, एक नई बाईपास डाली गई, तो कटान का रास्ता था उसको छोड़ा गया। आज यहाँ कटान के रास्ते में सड़क डाली उसको छोड़ने का मेन मकसद जो मनोज पूर्व सरपंच वर्तमान सरपंच है उसके हरदर तानाशाही से इन लोगों के जबरन कार्ड निकाल दी गई, जबकि जिनके जहाँ स्टे लिया है ना उनके कोई इसी तरह की कोई सहमति नहीं थी, उसके बावजूद हम आगे जाकर उस समय शायद मेरे हिसाब से कोई कटान का रास्ता था ना उधर से कुछ उसने अपने पॉलिटिक्स से जमाने के लिए, और राजकुमार जो विधायक था उस टाइम उसकी उनकी मिली भगत एक व्यक्ति विशेष को फायदा देने के लिए शीश राम मुंड है
उसको फायदा देने के लिए, जबकि उसकी जमीन में से भी नहीं काटी है। मियाँ है बेचारा, उसकी जमीन में से कटा है और वो कल ही कह रहा था उसको धोखा दिया गया है। अब दूसरी बात 600 जो 558 है वो उस रास्ते में इन्वॉल्व नहीं है। ये कसरा नंबर 1975 बेटा 559 में इसमें से रास्ता गुजरा है, जबकि इन्होंने सड़क है इसमें डाली है। अनावश्यक रूप से इस रास्ता होने के बावजूद इसमें 558 में डाली है। इन्होंने जो स्टेल एक जो वर्तमान में जो खाली पड़ा है ये 558 नंबर है, जबकि 558 के ऑलरेडी ये लग रहा है नया पहले से कटान का रास्ता। हाँ पहले वो अटैच लग रहा है इसके। इन्होंने एक मतलब राजनीतिक द्वेषता और अपने वर्चस्व दिखाने के लिए पूर्व जो विधायक राजकुमार था उनकी सारी देख रेख में काम हुआ था और ये स्टे होने के बावजूद उन्होंने ये डामर डाली थी। हमने बहुत प्रयास किए हैं। कह रहे थे कि तहसीलदार की रातों रात डाली गई थी। बिल्कुल रात डाली है, रातों रात ही डाली है ये बात। और किसी भी आपके हमारा गांव जब से बसा है उससे जब से यह रास्ता है इसमें एक 651 और एक इसमें तो व्यक्ति विशेष का एकमात्र का फायदा और हमारे 50 आदमियों आज जो कटान का रास्ता डाला वर्तमान में जो सड़सठ गलेजर है उसे 50 आदमी प्रभावित है इससे, जिसमें अनुसूचित जाति के 20 परिवार। तो रोजी आखिरकार नई सड़क जो डाली जा रही है कटान के रास्ते पे उसका कार्य अभी जारी है, लेकिन एक परिवार है जिसने अभी धरने पर बैठे हैं। तो कल बातचीत भी हुई थी, कोई सोल्यूशन इस चीज का निकलने वाला है क्या? अभी तक क्या कल बात जरूर वार्ता जरूर हुई थी। अब वार्ता के मुताबिक जो भी होगा आगे निर्णय सबके मिलके, एक के व्यक्ति विशेष के नहीं है हमारे, इसके बारे में हम पूरे गांव वाले और विचार करेंगे और इसका सारा निर्णय लेकर विधायक जी को बताएंगे और विधायक जी उस पर सारा मंथन करें, ना किसी को नुकसान हो। तो सामने वाले पक्ष की मैं बात करूं तो विधायक पर खासे तौर पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो अपने किसी निजी भाई को लाभ पहुंचाने के लिए सड़क, ऐसे आरोप मैंने उन परिवारों से सुने हैं। हमारे पास ऐसे बयान भी रिकॉर्ड हुए हैं। उसके वो तो एक देखो द्वेष प्रति या इसकी आलोचना करने का अधिकार भी लोकतंत्र है। चाहे कोई धरने पर बैठे चाहे कुछ भी करे उसमें कोई मना नहीं कर सकता। उनके खिलाफ नारे भी लगाए हैं, वही आदमी नारे लगाने वाले हैं वो यहाँ पर आकर समझौता भी करते हैं।